नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का एक खास शो बात खबरों की। पुलवामा मुठभेड़ में तीनों आतंकी ढेर, तलाशी अभियान जारी। सचिन वाजे को की महिला मित्र से 13 घंटे पूछताछ। दिल्ली कैपिटल्स में शामिल होने पर बोले उमेश यादव, यह टीम मुझे अपने घर जैसे लगती है। 27 महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई पर थोक महंगाई। अब खबरें विस्तार से। पुलवामा मुठभेड़ में तीनों आतंकी ढेर, तलाशी अभियान जारी। पुलवामा जिले के घाट मोहल्ला काकापोरा इलाके में शुक्रवार को सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। समझा जाता है कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने गत वीरवार को नौगाम श्रीनगर में भाजपा नेता के घर पर हमला किया था। आज मुठभेड़ को प्रभावित करने के लिए कुछ शरारती तत्वों ने सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया। इनमें 2 नागरिक घायल हो गए। घायलों में एक लड़की भी शामिल है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पुलवामा में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया है। मारे गए आतंकियों की पहचान सोहेल लोन, यासिर अहमद और तीसरे की जुनैद के तौर पर की है। ये तीनों आतंकवादी अल बदर से संबंध रखते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इन आतंकियों की पहचान नहीं की गई है। पुलिस ने एक विशिष्ट अधिकारी के अनुसार कि ये वही आतंकी थे जो गत वीरवार को नौगाम श्रीनगर में भाजपा नेता के घर पर हमला किया था। पुलिस ने तीनों आतंकियों के शव को अपने कब्जे में ले लिया है। मुठभेड़ स्थल पर से काफ़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। पुलिस को जब यह जानकारी मिली कि घाट मोहल्ला में कुछ आतंकी देखे गए हैं तो उसने SOG सेना की 50 RR और CRPF के संयुक्त दल के साथ इलाके में पहुंची और घेराबंदी शुरू कर दी। तलाशी अभियान के दौरान आतंकी ने जब सुरक्षा बलों को अपनी ओर आता देखा तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। गोलीबारी शुरू होते ही इलाके के कुछ शरारती तत्वों ने मुठभेड़ को प्रभावित करने के लिए सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। मुठभेड़ के साथ साथ सुरक्षा बलों ने शरारती तत्वों को दूर रखा। दोनों ओर से हुई झड़प के दौरान एक लड़की समेत 2 नागरिक घायल हो गए। सचिन वाजे की महिला मित्र से 13 घंटे पूछताछ। NIA ने एंटीला प्रकरण में आरोपित सचिन वाजे की महिला मित्र से उसके मीरा रोड स्थित आवास पर 13 घंटे की पूछताछ की। मीरा रोड स्थित महिला के घर से NIA को कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। NIA ने इसकी आधिकारिक जानकारी मीडिया को नहीं दी है। जानकारी के अनुसार NIA की टीम ने गुरुवार को शाम 6 बजे मीरा रोड के 7-11 कॉम्प्लेक्स स्थित विंग में प्लॉट क्रमांक 401 में छापा मारा था। यह फ्लैट मीना जॉर्ज नामक महिला के नाम पर किराए पर है। इसी महिला को सचिन वाजे के साथ होटल ट्राइडेंट में नोट गिनने वाली मशीन और 5 बैग नोट सहित देखा गया था। NIA की टीम ने मीरा रोड स्थित फ्लैट की तलाशी के बाद इस जगह पर उस महिला को 13 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद शुक्रवार को सुबह तकरीबन 7 बजे महिला को लेकर जांच टीम मुंबई स्थित कार्यालय गई। साथ ही गुरुवार को रात में NIA टीम ने सचिन वाजे के सहयोगी रियाज काजी व प्रकाश ओवले से फिर से 8 घंटे की पूछताछ की। NIA की पूछताछ इस समय भी जारी है। उल्लेखनीय है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के एंटीला बंगले के पास बरामद जेलिटिन भरी स्कॉर्पियो कार मामले की जांच NIA कर रही है। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे को NIA ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम तक NIA इस मामले में कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली कैपिटल्स में शामिल होने पर बोले उमेश यादव, यह टीम मुझे अपने घर जैसा लगता है। तेज गेंदबाज उमेश यादव, जिन्होंने दिल्ली फ्रेंचाइजी के साथ अपने IPL करियर की शुरुआत की थी, उन्होंने दिल्ली की टीम में वापसी कर ली है। फरवरी में हुए विवो IPL नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने उनके पास बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए में उन्हें खरीदा था। 33 वर्षीय उमेश ने 131 IPL मैच में 119 विकेट लिए हैं। दिल्ली की टीम में वापसी करने पर उमेश ने कहा, मैंने अपने IPL करियर की शुरुआत दिल्ली की टीम से की थी, इसलिए दिल्ली की फ्रेंचाइजी मुझे अपने घर की तरह लगती है। मैं टीम में बहुत से खिलाड़ियों को जानता हूं। मैं काफ़ी समय से ईशांत शर्मा, अक्षर पटेल और ऋषभ पंत के साथ खेल रहा हूं। यादव ने कहा, ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं एक नई टीम में शामिल हो रहा हूं। मैं पहले से ही दिल्ली कैपिटल्स के शिविर में बहुत सहज महसूस कर रहा हूं। मुंबई के में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपने पहले अभ्यास सत्र के दौरान उमेश ने कहा, दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ वह रहना व्यस्त में अच्छा लगता है।
मैं वास्तव में अभ्यास सत्र का आनंद ले रहा हूँ। एक सप्ताह के लिए संरोध यानी क्वारंटाइन, ज़मीन पर कदम रखना और लड़कों के साथ कुछ समय बिताना बहुत अच्छा लगा। जब IPL 2021 के लिए उनकी मानसिकता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब भी मेरे हाथ में गेंद होगी मैं सिर्फ अच्छा करना चाहता हूँ। मैं निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा और रोज़ बेहतर होता रहूँगा। बता दें कि IPL 2021 की शुरुआत 9 अप्रैल को हो रही है और इसका समापन 30 मई को होगा। 27 महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची थोक महंगाई। 2021 की शुरुआती महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हुई बढ़ोतरी का असर थोक मूल्य सूचकांक पर भी नजर आने लगा है। देश में थोक महंगाई 27 महीने के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। फरवरी में थोक मूल्यांकन सूचकांक 4.17% के स्तर पर पहुंच गया था, जबकि जनवरी में यह सिर्फ 2.03% के स्तर पर था। आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2008 में के बाद थोक मूल्यांकन सूचकांक सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा। नवंबर 2018 में थोक मूल्य सूचकांक 4.47% के स्तर पर था। अगर थोक मूल्य सूचकांक की फरवरी 2020 के स्तर से तुलना की जाए तो उस समय की तुलना में अभी महंगाई दर में करीब 1.91% की बढ़ोतरी हुई है। फरवरी 2020 में थोक मूल्य सूचकांक 2.26% के स्तर पर था, जो अब बढ़कर 4.17% पर हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी फरवरी माह के आंकड़ों के मुताबिक आलोच्य महीने में पेट्रोल से लेकर खाने पीने के सामान और सब्जियां तक हर चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। खासकर प्याज के दामों में 31.28% की बढ़ोतरी हो गई है। सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक आलोच्य अवधि में अनाज की कीमत में 9.4%, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमत में 6.5%, खाद्य पदार्थ की कीमत में 0.51% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फरवरी के महीने में प्राथमिक वस्तुओं की कीमत का सूचकांक 1.82% रहा, जो इससे पहले के महीने यानी जनवरी में 2.24% पर था। फरवरी में खाने पीने की चीज़ों को थोक महंगाई जनवरी के 0.26% से बढ़कर 3.31% पर आ गई है। इसी के तहत सब्जियों का थोक महंगाई दर 20.82 से बढ़कर 2.9% के स्तर पर आ गया है। इससे सिर्फ प्याज के दाम में ही 31.28% का उछाल आया है। इसी तरह फरवरी में विनिर्माण उत्पाद की थोक महंगाई भी बढ़कर 5.81% हो गई है, जो जनवरी में 5.13% थी। आंकड़ों के मुताबिक आलोच्य महीने में देश के औद्योगिक उत्पाद में कभी कमी आई है। इस दौरान देश में औद्योगिक उत्पाद में 1.6% की कमी हुई है। वहीं विनिर्माण के मोर्चे पर भी उत्पादन में 2% की कमी आई है, जबकि खनन उत्पाद 3.7% में कम हो गया है। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।